नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, हरियाणा के 12 जिलों में धारा 144 लागू, ट्रैफिक मूवमेंट पर खास निगाह। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इसे लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे 13 फरवरी को राज्य के मुख्य मार्ग का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही करें। हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित रहने की संभावना है। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही पंजाब की ओर यात्रा करें। हरियाणा में प्रशासन का बड़ा फैसला, 11 से 13 फरवरी तक कई शहरों में बंद रहेगा इंटरनेट। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकतर क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। यह आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 तक लागू रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और CID द्वारा ये जानकारी मिली है कि किसानों ने जिस मार्च या प्रदर्शन का आह्वान किया है, उस दौरान अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में तनाव फैल सकता है, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और वहां शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, हरियाणा में अग्निवीरों के लिए इस दिन होगी भर्ती प्रक्रिया। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती शुरू होने वाली है। हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी अग्निवीरों की भर्ती के लिए पात्र होंगे। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च तक होगा। भर्ती के इच्छुक युवा joinindian.nic.in वेबसाइट पर पंजीकृत करवा सकते हैं। इसमें पुरुष वर्ग में अग्निवीर सामान्य कर्तव्य, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन तथा महिला वर्ग में महिला मिलिट्री पुलिस के लिए आयोजित की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस को झटका, बीजेपी का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है और दूसरे किसी कांग्रेसी नेता को कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसके चलते कांग्रेस के दर्जन नेता पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद और भी कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन आज किसी भी पद पर नहीं है। उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मलाल जरूर है, लेकिन अब वो पार्टी छोड़कर राहत की सांस महसूस कर रही है। 12 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नौकरियों में पारदर्शिता बरत रहे हैं और प्रधानमंत्री की नीतियां देश को आगे ले जा रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट के नए नियम जल्द होंगे लागू, जाने क्या होगा फायदा। गांव और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग या फिर ATM सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे इलाकों में आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम लागू किया जाता है, मतलब आधार कार्ड की मदद से पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI नए नियम लागू करने जा रही है, जो सभी बैंकों को मानना अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेन देन को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। RBI जल्द ही आधार इनबिल्ट ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक गाइडलाइन जारी करेगा। हरियाणा में एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं, इस ऐप को यूज कर उठाएं लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और सूचनाएं अब तक एक ही ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप पर प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जनसहायक हेल्प भी ऐप शुरू किया गया। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर ही मौजूद होंगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मोबाइल ऐप से ये सेवाएं आप घर पर मौजूद रहते हुए ही ऐप के माध्यम से देख कर ले सकते हैं और योजनाओं का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा के लोग मोबाइल पर जनसहायक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर या परिवार पहचान पत्र के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर विज का बड़ा बयान, बोले कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे तो। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसान संगठनों के दिल्ली कूच पर कहा कि हमने हरियाणा को हर हाल में सुरक्षित करना है, वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इनेलो विधायक अभय चौटाला के एमएसपी गारंटी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री सहायता राशि 3 किश्तें 2-2 लाख रुपए की किसानों को दी जा चुकी है और अभी केंद्र के मंत्री पंजाब में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। विज ने कहा कि सरकार उनसे बात करना चाहती है क्योंकि बातचीत से ही हल होगा। हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी, लागू हुई छात्र परिवहन योजना, स्कूल जाने वाले छात्रों को मिलेगा ये फायदा। हरियाणा में शिक्षा का स्तर और सुधारने के उद्देश्य से हरियाणा शिक्षा विभाग ने अब प्रदेश के स्कूलों में मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होने के बाद दूर दराज से आने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को परिवहन का लाभ मिलेगा। उन्हें स्कूल आने और स्कूल से घर जाने की भी सुविधा मिलेगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 25 लाख रुपए का बजट भी तैयार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ये स्कीम फिलहाल प्रत्येक जिले के एक ब्लॉक से शुरू की गई है। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी खेड़ा के 23 विद्यालयों के 896 बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने बताया कि ये स्कीम सोमवार से शुरू हो जाएगी। बच्चों को स्कूल जाने के लिए वाहन का इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एसएमसी के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी। वहीं अध्यापक भी इस योजना से खुश हैं। उनका कहना है कि बच्चों को काफी फायदा होगा। अध्यापक सुनीता ने बताया कि बच्चे सेफ होंगे। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, छाएंगे बादल, 11 शहरों की हवा साफ। हरियाणा में फिर बारिश की संभावना है। मौसम में बदलाव जारी है। महीने की शुरुआत में बारिश के बाद दिन में धूप खिल रही है, लेकिन रातें अभी सर्द हैं। इस कारण कुछ स्थानों पर पाला जमने की स्थिति भी देखी गई। इनमें किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि 13 और 14 फरवरी को बादल छाने की संभावना है। इससे रात के तापमान में वृद्धि के साथ दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों से मौसम में फिर से तापमान में बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि हरियाणा की 11 शहरों की हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। इन शहरों का AQI 100 से नीचे चला गया है। कुछ समय से इन शहरों में AQI काफी ज्यादा देखा जा रहा था। DHVVN में 42 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, खर्च होंगे 6400 करोड़ रुपए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 11 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम शुरू किया है। करीब 2 साल में इस योजना को पूरा किया जाएगा। 42 लाख मीटर को बदलकर उनके स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिस पर 6400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। DHVVN को हर 2 महीने में 44 लाख से अधिक बिजली मीटर की रीडिंग लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद भी मीटर रीडिंग को लेकर बार बार शिकायत आती रहती है। केंद्र सरकार ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए हरियाणा सरकार को स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद रीडिंग लेने की समस्या खत्म हो जाएगी। मीटर में एक चिप लगी होगी, जिसके जरिए बिजली निगम के अधिकारी मुख्यालय से ही चिप के जरिए उसकी रीडिंग लेकर बिल तैयार कर सकेंगे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।